बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा तहरीक लब्बैक के हवाले से, क्योंकि तहरीक लब्बैक की मुश्किलें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जब से अल्लामा साद रिज़वी जो है वो नज़रबंद हुए हैं, उसके बाद इनकी तकरीबन शूरा के जितने बड़े बड़े नाम हैं वो भी सारे या तो गिरफ़्तार हैं किसी मुकदमे में, या फिर उनको भी नज़रबंद किया गया है नुक्से अमन के ख़दशे के तहत। लेकिन अब एक और वाक़या पेश आया है कि एक नई FIR दर्ज की गई है और इसमें भी दर्जनों बल्कि सैकड़ों कारकुनान को नामज़द किया गया है, और साथ ही साथ जो लीडरशिप अब बाहर है उनको भी शायद थ्रेट करने के लिए उनके ख़िलाफ़ भी एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ है, ये अभी जो रिसेंट एक तहरीक लब्बैक ने कॉल दी थी 14 अगस्त को लाहौर में रैली की, तो उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से तो इसकी रैली की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक की जानिब से जो है ये रैली निकालने का फ़ैसला किया गया था, और चौक यतीम खाना पर जो है इस हवाले से काफ़ी अरेंजमेंट्स की गई थी। तो पुलिस की जानिब से भी काफ़ी तैयारी की गई थी इस रैली को रोकने के लिए, और भारी तादाद में वहाँ पर नफरी लगाई गई थी। इस रैली में शिरकत करने के लिए मुल्क भर से जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान लाहौर पहुँचे थे। ख़ासकर पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो लाहौर आए थे, और इस रैली को कहा जा रहा था कि ये बड़ी कामयाब रैली होगी। इवन के इनकी जितनी भी लीडरशिप है वो सारी कैद या नज़रबंद है। इसी वजह से जो है पुलिस ने और इंतज़ामिया ने बड़ी फुर्ती दिखाई है, और मौके से ही तकरीबन 135 या 37 अफराद को जो है वहाँ से गिरफ़्तार किया गया है, और उनको इसी जो है वो मुकदमे में नामज़द भी किया गया है। और इसके अलावा जो है उनके बताने पर जो स्टेज पर लीडरशिप मौजूद थी उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें हाफिज़ अनस रिज़वी जो कि साद रिज़वी के छोटे भाई हैं उनको भी इस मुकदमे में नामज़द किया गया है। ये अनस रिज़वी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के छोटे बेटे और साद रिज़वी के छोटे भाई हैं, जो कि उन्होंने इस रैली से खिताब भी करना था। तो इस वजह से जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जो नंबर 1 स्टेज पर कायदीन के नाम है उसमें पहला नाम जो है वो हाफिज़ अनस रिज़वी का नाम है। अभी तक खैर इनको गिरफ़्तार तो नहीं किया गया, क्योंकि ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे पहले मैंने लाहौर में अपने क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स जितने भी दोस्त हैं वहाँ उनसे मैंने रब्ता किया है, उनसे पूछा है कि कोई ऐसे तहरीक लब्बैक के नए कारकुनान जिनको गिरफ़्तार किया गया हो, क्या उनको वहाँ पर अदालत में पेश किया गया है, या कोई ऐसी प्रोमिनेंट शख्सियत तहरीक लब्बैक की जिसको 14 अगस्त के बाद जो है वो वहाँ पर जुडिशल के लिए या जिस्मानी रिमांड के लिए वहाँ पर पेश किया गया हो। तो इस तरह की कोई इतलात मुझे वहाँ से कंफर्म नहीं हुई कि तहरीक लब्बैक के किसी कारकुन को इवन के मातहत अदलिया में या फिर आला अदलिया यानी कि हाई कोर्ट में कहीं पर भी उनको ज़मानतों के हवाले से पेश किया गया हो, या जुडिशल या जिस्मानी रिमांड के हवाले से पेश किया गया हो। इस FIR में दिलचस्प बात एक ये भी है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स लोग थे, यानी कि जिन्होंने साउंड सर्विस प्रोवाइड की, जिन्होंने लाइट सर्विस प्रोवाइड की, और जिन्होंने कैटरिंग का सामान, खाने पीने का सामान या फिर कुर्सियां प्रोवाइड की, उनको भी इस मुकदमे में जो है वो नामज़द किया गया है। यहाँ पर मुझे जो तहरीक इंसाफ का 2014 का एक आज़ादी मार्च इमरान खान ने किया था इस्लामाबाद की तरफ, और फिर 126 दिन का उन्होंने धरना दिया था, वो याद आ रहा है, क्योंकि उसमें भी ये बड़ी दिलचस्प बात हुई थी कि उस वक्त की हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़, कायदीन के ख़िलाफ़ बड़ी तादाद में जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए थे। साथ ही साथ जो उस वक्त तहरीक इंसाफ को साउंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे DJ भट्ट, उनको भी एक मुकदमे में नामज़द किया गया था। जब उस पर मुकदमा जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उस वक्त इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा था कि हम तो एक मकसद लेकर आए हैं यहाँ पर, हमारे खिलाफ मुकदमे आप दर्ज कर रहे हैं तो करें, आप DJ भट्ट के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उसको तो हमने हायर किया हुआ है साउंड सर्विस के लिए। तो अभी उस वक्त इमरान खान साहब ये बातें कर रहे थे कि DJ भट्ट के खिलाफ क्यों मुकदमा हो रहा है। DJ भट्ट क्योंकि आपके साथ आए थे, वो आपको मुआवनत कर रहे थे, आपकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए
वो काम कर रहे थे, शायद इस वजह से जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था उन पर। तो अब अगर उस वक्त उन पर मुकदमा दर्ज करना ठीक नहीं था, तो अब तहरीके लब्बैक के ये जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज थी जिन्होंने उनको कैटरिंग, साउंड सर्विस, लाइट्स या दीगर इक्विपमेंट्स जो है वो इस जलसे के लिए प्रोवाइड किए थे, तो आपकी इंतज़ामिया ने, लाहौर इंतज़ामिया ने उनके खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज किए हैं। वैसे अब तहरीक लब्बैक का स्टेटस क्योंकि अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पा रहा, काबीना ने तो उस पर पाबंदी की मंजूरी दी है, लेकिन जो फर्दर प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन से उसका नाम हटाए जाने का मामला वो अभी तक नहीं हुआ। इसके बावजूद जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनान वो अभी तक इंटैक्ट हैं, वो अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ, अपने लोगों के साथ फुली राब्ते में हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर जो है वो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात होने हैं और हमारे नॉलेज में है कि तहरीक लब्बैक जो है वो एक बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को इस बल्दियाती इंतखाबात में बतौर अपना कैंडिडेट उतारने का इरादा रखती है और इस हवाले से उन्होंने ग्राउंड वर्क भी शुरू कर दिया है और वो तो आगे की भी तैयारी करके बैठे हैं। यानी कि 2023 के इलेक्शन में भी तहरीक लब्बैक अपने कैंडिडेट नामजद करेगी और वो फुली तौर पर अपने आप को एक जो बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर जो है वो अपने आप को सामने लाना चाहते हैं, इसलिए वो तैयारियां भी कर रहे हैं। और 2023 में आप देखें कि पंजाब में और ख़ासकर सिंध में ये जो एक बड़ा वोट बैंक है अहले सुन्नत मसलक का, जो कि अब तहरीक लब्बैक के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप इनको इंटैक्ट नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टी, कल को आप देख सकते हैं कि इसी तहरीक लब्बैक से कोई एक और नई जमात ना खड़ी हो जाए कि जो एक नया नाम लेकर आए, लेकिन उसमें सारे चेहरे आपको यही नज़र आएंगे और वो फिर अपनी भरपूर कैंपेन भी कर लेंगे। और वोट तो इन्होंने, आपने देखा ही है कि पहले 2018 के इलेक्शन में एक बड़ा वोट बैंक इन्होंने जो है वो अपना शो किया था। पूरे पाकिस्तान के अवाम ने देखा था कि चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, हर जगह से तहरीक लब्बैक ने वोट हासिल किए थे। तो अब भी अगर ये लोकल बॉडीज़ इंतखाबात में जाते हैं, चाहे किसी और नाम से चले जाते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जो नामजद होंगे, जो मुंतखब होंगे, वो तो तहरीक लब्बैक के ही होंगे और वो फिर आकर आगे जो नुमाइंदगी करेंगे वो तो तहरीक लब्बैक की ही होगी, चाहे वो किसी और नाम से ही क्यों ना आए हों। तो आई होप कि जैसे शेख रशीद ने तो कहा था कि पहले कि हम तो चाहते थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ बात करके आइंदा का जो लाहे अमल है वो मिलकर जो है वो मुरतब करें और 2023 के इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली बनाएं, लेकिन वो चीज़ें जो है वो कामयाब नहीं हो पाई थी। इसमें वैसे मैं थोड़ा तहरीक लब्बैक का भी समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक ने जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनाई हुई है। पॉलिटिकल मामलात में अगर आप चलना चाहते हैं तो फिर आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, कुछ दो कुछ लो के हवाले से आपको काम करना पड़ता है। अगर आप एक पोजीशन ले लें और उस पर आप जो है स्टिक हो जाते हैं कि अब हमने इससे बैकआउट नहीं करना, तो फिर वो कहते हैं ना कि जो अकड़ता है और टूटता वही है। अगर आप उसमें अपने आप में लचक नहीं दिखाएंगे, थोड़ा आप नेगोशिएटिंग प्रोसेस में जो है वो शामिल नहीं होंगे, तो फिर यही होगा कि आपको समझा जाएगा कि यार इनसे तो बात करना ही जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी एक रट लगाई हुई होती है ये उससे आगे पीछे होते ही नहीं है। तो तहरीक लब्बैक की क़यादत से भी मेरी ये गुजारिश है कि अगर वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो अपने वोट बैंक को ज़्यादा मुतहरिक करना चाहते हैं और वो अपनी असम्बलियों में, पार्लियामेंट में एक अपना एजेंडा जो उनका है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर उनको अपनी जो एक पॉलिसीज़ हैं उनमें थोड़ी नरमी लाना होगी। एक बड़ी मिसाल आप रिसेंटली देखें कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान को फ़तह किया है, 20 साल बाद फ़तह किया है, और अभी तक जितनी वो बातें कर रहे हैं वो उनके उन असूलों से जो है वो मुकम्मल थोड़ा आपको डिफरेंट नज़र आ रही होंगी जो कि 20 साल पहले के तालिबान थे, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि हमें दुनिया के साथ चलना है, हम बेहतरी लाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट प्रोसेस और स्विफ्ट तरीके से हम बेहतरी लाना चाहते हैं। तो इस तरह से तहरीक लब्बैक की क़यादत को भी सोचना होगा, देखना होगा कि आइंदा के प्रोसेस के लिए वो किस तरह से बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, चाहे वो साद रिजवी हों या फिर डॉक्टर शफीक अमीनी हों या दीगर जो आपके शुरा के सीनियर अरकान हैं, वो तो पहले ही जेल में है या फिर नज़रबंदी की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो फर्दर भी फिर इसी तरह से मामला चलेंगे। इंशाल्लाह ये जो FIR दर्ज हुई है और मज़ीद अगर तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आती हैं तो वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।